और यह मैं बहुत शुद्ध होकर कह रहा हूं, मुझे इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है। आपने देखा किस तरह बांग्लादेश में हमारी बहन बेटियों के साथ दुराचार हो रहा है, किस तरह वहां उनको घसीट घसीट के ले जा रहे। थोड़ा शर्म कर लो, ठीक है। बांग्लादेशियों तुम्हें इतनी मौत मारेंगे ना, जिस दिन हमें मौका मिल गया ना, हमारी सरकार से यही निवेदन है कि एक बार मौका दे दो यार बांग्लादेश पे हमला करने का। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य चाहते तो द्रौपदी की लाज ना लुटती, जिस तरह आज बांग्लादेश में हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जा रही। नमस्कार साथियों, अगर मैं आपको आज बांग्लादेश की परिस्थितियों के बारे में बताऊंगा तो शायद आप मेरी बात को नहीं सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि मैं एक साधारण व्यक्ति हूं। लेकिन यही बात अगर आपको देश का एक सिपाही यानी सेना का नौजवान बताएगा तो शायद आप उसकी बात सुनेंगे। किस तरह सेना के एक नौजवान के मन में पीड़ा है, जिस तरह बांग्लादेश में हमारी बहन बेटियों के साथ दुराचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। मैं अब ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं आपको केवल कुछ वीडियो की क्लिप दिखाऊंगा और वहां की स्थिति के बारे में बताऊंगा। आज कुछ लोग मुझे भाजपा विरोधी भी कह सकते हैं, परंतु यकीन मानिए मैं भाजपा का विरोधी नहीं हूं। मैं भाजपा का कट्टर समर्थक हूं और मरते दम तक भाजपा को ही वोट दूंगा और भाजपा के हित में काम करूंगा। लेकिन एक पत्रकार होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं उन नेताओं को आंखें खोलूं जो कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए हैं और जिनको ये सब नजर नहीं आ रहा है। सबसे पहले आप इस नौजवान की, सेना के नौजवान की पीड़ा देखिए, तड़प देखिए कि वो क्या कह रहा है। इतना गुस्सा आ रहा है ना यार, इतनी आग लगी है ना, सब बांग्लादेशियों सुधर जाओ। कुछ दिनों से आप देख रहे हो अपने भाई, अपने हिंदू भाइयों पे कितना जुर्म हो रहा है। उनके घर तोड़े जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। अरे वो तो छोड़ो, उनकी बहनें, जो अपनी बहनें हैं, उन पे इज्जत पे हाथ डाल रहे हैं, उनको घसीट घसीट के ले जा रहे हैं। थोड़ा शर्म कर लो, ठीक है। बांग्लादेशियों तुम्हें इतनी मौत मारेंगे ना, जिस दिन हमें मौका मिल गया ना, हमारी सरकार से यही निवेदन है कि एक बार मौका दे दो यार बांग्लादेश पे हमला करने का। उस दिन देखना साला तुम्हें बांग्लादेश से ऐसा सुधारेगा ना, घसीट घसीट के मारेंगे, ठीक है। साला थोड़ी शर्म कर लो, ठीक है। इतना दिल में थोड़ा होना चाहिए। हमारे देश में देख लो, हमारे देश में सब एक साथ रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख कोई भी हो, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं किया, किसी औरतों पे हाथ नहीं डाला, उनकी इज्जत पे हाथ नहीं डाला, ठीक है। तो थोड़ा सुधर जाओ, इतना भी एक मत करो, ठीक है। जिस दिन हम सुधरने पे आ गए ना, उस दिन तुम भागते नजर आओगे कुत्ते की तरह, ठीक है। और ऐसी मौत मारेगी ना, तो साला मैं बस यही इंतजार में हूँ। जिस दिन सरकार ने हमें अनुमति दी थी ना, तो उस दिन तुम गए बांग्लादेशियों, तुम्हें तो कैसे मारेंगे वो भी पता नहीं, ठीक है। जय हिंद। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो वीडियो, साले बांग्लादेशियों। आपने वीडियो देखी किस तरह सेना के एक जवान के मन में तड़प है। वो भारत सरकार से आग्रह कर रहा है कि आप हमें केवल एक बार परमिशन दे दीजिए, उन कट्टरपंथियों को हम सबक सिखा देंगे। मैं अभी आपको और वीडियो क्लिप दिखाता हूं किस तरह बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमारी बहनों के साथ जबरन वहां पर दुष्कर्म किया जा रहा है। आप ये क्लिप देखिए। लेकिन मैं बात कहना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आने वाला इतिहास कभी भी आपको आपके इस अपराध के लिए क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि कायरों को कभी भी इतिहास क्षमा नहीं करता। मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं आपको कायर कह रहा हूं। और वाकई अगर आपका 56 इंच का सीना अगर सुकड़ कर 6 इंच का नहीं रह गया है, तो आप भी 1971 की भांति जिस तरह स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने वहां अपनी सेना भेजकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए थे और बांग्लादेश का निर्माण करवाया था, आप भी उन्हीं के कदमों पर चलते हुए अपनी सेना को आदेश दीजिए और वहां पृथक एक हिंदू राष्ट्र का निर्माण करवाइए।
ताकि वहां जो हिंदू भाई रह रहे हैं, जैन बौद्ध रह रहे हैं, वो सुरक्षित हो सकें। लेकिन आप तो बिल्कुल धृत राष्ट्र की सभा में बैठे हुए पितामह की तरह मौन है। और अमित शाह जी भी गुरु द्रोणाचार्य की तरह निशब्द है, स्तब्ध है। करण चाहकर भी कुछ नहीं कह पा रहा, ना कर पा रहा। करण मैं कह रहा हूं योगी आदित्यनाथ जी को, क्योंकि वो भी राजदंड के अधीन है और राज्य के कर्तव्यों के बोझ के तले दबे हुए। वो चाहकर भी, छटपटाकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। अगर उस वक्त भीष्म पितामह द्रोणाचार्य चाहते तो द्रौपदी की लाज ना लुटती, जिस तरह आज बांग्लादेश में हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जा रही है। लेकिन भीष्म पितामह राजगद्दी से बंधे हुए थे, इसलिए वह और द्रोण गुरु कुछ नहीं बोल पाए। और यही आज आप कर रहे हैं। इतिहास कभी भी इतने बड़े योद्धा होने के बाद भीष्म पितामह द्रोणाचार्य को क्षमा नहीं करता। उनको अपने किए का दंड भुगतना पड़ा। अगर आप चाहते हैं आपको यह दंड ना भुगतना पड़े और आप वीर पुरुषों की श्रेणी में आ जाए, तो तुरंत, मैं ये नहीं कहता आप उस पर अटैक कीजिए, आप समुद्री मार्ग रोक सकते हैं। यहां से जो हमारा व्यापार हो रहा है, खाद्य पदार्थ जा रहे हैं बांग्लादेश में, वो रोक सकते हैं। वहां की बिजली जो पावर सप्लाई हमारे यहां से अडानी जी कर रहे हैं, वह काट सकते हैं। पूरा बांग्लादेश अंधेरे में डूब जाएगा। अन्यथा आने वाले समय में आप सबसे बड़े कायर कहलाएंगे। और यह मैं बहुत शुद्ध होकर कह रहा हूं, मुझे इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है। आपने देखा किस तरह बांग्लादेश में हमारी बहन बेटियों के साथ दुराचार हो रहा है, किस तरह वहां कट्टरपंथी जमात के लोग गांव के गांव लूट रहे हैं, मवेशियों को बांध कर ले जा रहे हैं, किस तरह वहां चिन्मय स्वामी जी के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया है। वहां आज कोई वकील उनके पक्ष में नहीं खड़ा हो रहा। वहां के वकील कह रहे हैं अगर किसी वकील ने चिन्मय स्वामी का केस लड़ा तो हम उसकी हत्या कर देंगे। और यहां विपक्ष के हमारे गद्दार वकील वाले आतंकवादियों के समर्थन में रात भर कोर्ट को खुलवाते हैं और सुप्रीम न्यायालय भी पूरी पूरी रात खुलता है उनकी सुनवाई करने के लिए। लेकिन अगर बांग्लादेशी को भगाने के लिए पिंकी चौधरी ने कुछ किया, उसको आपकी ही पुलिस ने जेल में डाल दिया। उत्तर प्रदेश में दक्ष चौधरी को दिल्ली पुलिस, जो कि गृह मंत्रालय के अधीन है, जेल में डाल दिया, क्योंकि उन्होंने भारत से बांग्लादेशियों को भगाने की कोशिश करी थी। आज भी आप भारत में जो घुसपैठी हैं रोहिंग्या बांग्लादेशी, उनको बिरयानी खिला रहे हैं। क्यों नहीं उनको उठाकर आप डिटेंशन कैंपों में डालते और डिपोर्ट करके उनके देशों में भेजते। दिल्ली के अंदर ही मदनपुर खादर में उनकी बस्ती बसी हुई है। क्या आपको नजर नहीं आता? मेरे जैसे साधारण पत्रकार को नजर आ सकता है, तो आप चुप क्यों हैं देश के प्रधानमंत्री रहते हुए? क्योंकि आपको भी डर है धृतराष्ट्र का। और धृतराष्ट्र मैं कह रहा हूं अमेरिका को। आप डरते हैं क्योंकि आपको मालूम है ये जो सत्ता परिवर्तन हुआ है बांग्लादेश में, ये अमेरिका की बहुत बड़ी चाल है, पश्चिमी देशों की चाल है। क्योंकि अमेरिका यहां पैठ करना चाहता है बांग्लादेश में, चाइना पर नजर रखने के लिए। आज वो चाइना को कमजोर करेगा बांग्लादेश में बैठकर, कल का वो भारत के हित में भी काम नहीं करेगा। क्योंकि अमेरिका की नीति है जो भी देश आगे बढ़ता है वह उसको कहीं ना कहीं नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत रसिया हो जो आज रूस बनकर रह गया है, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे कोई भी देश हो, आज वो चाइना के पीछे लगा हुआ है। रशिया को समाप्त करने के लिए उसने यूक्रेन को आगे कर दिया। उधर चाइना को कमजोर करने के लिए वो ताइवान का सहारा ले रहा है, और इधर भारत को कमजोर करने के लिए वो बांग्लादेश में पैठ बना रहा है। और समय समय पर वो आतंकवादी देश पाकिस्तान की मदद करता है। अमेरिका किसी का हित नहीं चाहता, केवल अपना हित चाहता है। वहां ट्रंप ने कहा कि हिंदुओं पर अत्याचार न हो, लेकिन आपका एक भी ट्वीट या गृह मंत्री जी का एक भी ट्वीट नहीं आया एक्स पर कि वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो। अगर जिस दिन से वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हुआ था, आप केवल 2 उड़ाने हिंडन एयरबेस से अगर भर देते ना, राफेल या मिराज की, तो बांग्लादेश सत्ते में आ जाता।
आज भी आपके पास बहुत से रास्ते हैं बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए। सारी मेडिसिन बांग्लादेश में भारत की तरफ से जाती है, वहां मेडिसिन बंद कर दीजिए। और सबसे बड़ा जो कार्य है, वहां के समुद्री रास्तों को ब्लॉक कीजिए और यहां से जो पावर सप्लाई हमारी होती है, बिजली पूरे बांग्लादेश में, वो कट कर दीजिए। 2 दिन के अंदर बांग्लादेश की समस्या सुधर जाएगी। अन्यथा जैसा मैंने आपको कहा है कि आने वाला इतिहास आपको कायर की दृष्टि से देखेगा। और जो दंड भीष्म पितामह को भुगतना पड़ा था तीरों की शैया पर लेटकर, आपको भी कहीं वो शूल बनकर कहीं ना कहीं चुभेंगे प्रधानमंत्री जी। मैं बहुत एक छोटा सा व्यक्ति हूं, एक छोटा सा पत्रकार हूं, लेकिन द साबरमती रिपोर्ट देखने के बाद मैंने भी उस दिन से दृढ़ निश्चय कर लिया है, मैं सत्य बोलूंगा, सत्य कहूंगा, सत्य दिखाऊंगा, चाहे मुझे जेल हो जाए, चाहे मेरे ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लग जाए। मैं सत्यता से मुंह नहीं मोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये संवाद नेशन सत्यता कहता है, सत्यता दिखाता है। बस ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा। अगर आप समझदार हैं, मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि यह वीडियो देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी तक पहुंचे, और वो भी धृतराष्ट्र राष्ट्र की सभा में बैठे हुए भीष्म पितामह और गुरु द्रोण की तरह मौन धारे ना रहे। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं राजेश बसिन, संवाद नेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।